नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान। उदयपुर में लगातार जो है वो भक्ति संध्याओं का दौर जारी है, अनवरत दौर उसका जारी है। इसी के तहत शाम जन्मोत्सव के तहत श्री लगदातार सेवा समिति के द्वारा भी आगामी 2 और 3 नवंबर के दिन एक भव्य भक्ति संध्या का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। एक रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है। तो उसी की पूरी जानकारी लेने के लिए डॉक्टर हेमंत जी जोशी जो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेमंत जी जोशी साहब, पूरी युवाओं की टोली है, लगातार 4 वर्षों से कार्यक्रम करा रहे हैं। आप भी इस बार जो है पूरी भागीदारी आपकी भी है। लगातार जो सांस्कृतिक क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई भक्ति संध्या हमारे शहर में, कल भी एक भक्ति संध्या है, उसके बाद वापस आपकी भक्ति संध्या भी है, नाकोड़ा भैरव की भक्ति संध्या भी है। युवाओं की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका देखते हैं इसमें? देखिए मयूर जी, सबसे पहले ये है कि सनातन की विजय है। ये जी जो युवा है वो आज की तारीख में सनातन की तरफ आकर्षित हो रहा है, अग्रहित हो रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो युवा है एक दूसरे से जुड़ के टीम वर्क करके और इस तरह के आयोजन करके सनातन को आगे बढ़ा रहा है। जी, आप बताएं कि इस तरह की भक्ति संध्याओं से क्या वाकई में समाज में एक चेतना लाई जा सकती है? क्यों नहीं लाई जा सकती है? देखिए, जो समाज में दिखेगा, वो संस्कार जो दिखेंगे वही आगे दिखेंगे। अगर यही बच्चे अगर क्लबों में यहाँ जाएंगे तो उनकी आगे वाली पीढ़ी वही काम करेगी। और ये जो युवा है, अगर आगे आने वाली पीढ़ी को ये संदेश दे रहे हैं कि भजन संध्या का या जितने भी धर्म की पताका से रिलेटेड जो भी कार्य अगर ये करते हैं, तो आगे वाली पीढ़ी इनसे सीख के आगे बढ़ेगी और हिंदुस्तान को और भारत को हिंदू राष्ट्र बनने के लिए प्रेरित करेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र था और रहेगा, पर इसको और जागृत करने के लिए इन युवाओं को आगे आना पड़ेगा। अच्छा हेमंत जी भाई साहब, आपकी बात जो है तमाम युवा भी मानते हैं और घर की माताएं बहनें भी मानती हैं, क्योंकि आप जो हैं गादीपति भी हैं। आज आप भी एक भाव भरा निमंत्रण समस्त शहरवासियों को देवें चैनल के माध्यम से। मयूर जी, एक बार तो आपका सबसे पहले मयूर अलबेला चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने पग पग पर सनातन के लिए खड़े रहे हैं और सनातन को हमेशा आगे बढ़ाया। दूसरी बात, मैं एक छोटा भाई, बेटा, और आप जो भी मानो वो मानकर मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, उदयपुर नहीं, उदयपुर के आसपास जितने भी क्षेत्रवासी है, गांववासी है, उनसे निवेदन है कि इस आयोजन में पधार कर इस आयोजन को सफल बनाए। आप भी आए, अपनों को भी लाए और अपने परिवार को भी साथ लाए। आप भी आए, अपनों को भी लाएं और साथ में आवे। तो एक बार श्री खाटू बाबा की जय। हाँ डांगी साहब, यार ये आयोजन आप करा रहे हो, लगातार 4 वर्ष हो गए आपको? हाँ बिल्कुल साहब, ये चौथा वर्ष है। चौथा वर्ष है। तो जन्मोत्सव की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि दिन भी आपने सुनिश्चित कर रखा है कि, और इस दिन जो है खाटू नगरी से मानवेंद्र सिंह जी भी आ रहे हैं। बिल्कुल सर, मानवेंद्र जी भी आ रहे हैं जी, और उनके साथ उनकी पूरी टीम भी बता रही है जी। क्या अब तक कितना प्रेम लोगों से मिला है? क्योंकि देखो भक्ति का मामला है, सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। कितनी आपको प्रेम लोगों से मिला अब तक? 5 जनों का कारवा था हमारे आज से 4 वर्ष पूर्व। आज 5000 लोगों प्लस पहुंचेगा, जिसमें कम से कम 2500 से 3000 युवा जो हमारे साथ जुड़ चुके। और हम 2 तारीख के दिन एक रक्तदान शिविर आयोजन करें, जिसका टारगेट हमारा 1000 प्लस यूनिट रहेगा जी। और उसी दिन शाम को शायद आप लोग समस्त जो उदयपुर में वृद्धा आश्रम है, अनाथ आश्रम है, वहाँ पर भोजन भी वितरण करेंगे। बिल्कुल साहब, हिंदुस्तान में पहला ऐसा आयोजन होगा जो बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर, जो हमारे शीश के दानी है, उनके जन्मोत्सव पर हम रक्त का दान करेंगे। और जो भगवान का जन्मोत्सव है हम इस प्रकार मनाएंगे कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा आयोजन कहीं नहीं होगा। जो निःशुल्क भोजन वितरण कार्यक्रम है, जो आसपास की संस्थाएं है, बाल आश्रम, वृद्धा आश्रम, अनाथ आश्रम, बाबा श्याम का आशीर्वाद उन्हें मिले। जी। अच्छा, एक निमंत्रण अगर पूरा शहर वासियों देना हुआ मेवाड़ी स्टाइल में, तो किस तरह दोगे आप? मेवाड़ी स्टाइल में साहब, यो जो मंच है, यो जो कार्यक्रम है, यो सनातन नो कार्यक्रम है। और सभी सनातन भाइयाँ विनम्र निवेदन है कि आप सब समय निकालना आना 2 दिन वटे आइन और आना कार्यक्रम में भव्य बनावे। और यह एक मैसेज दे मेवाड़ी धरती पे, मेवाड़ पहले भी सूरवीरारी धरती रही है और आगे भी अनी तरह आयोजन भव्य रूप आयोजित किया जाएगा। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि आप समझ जो आयोजन करता है अपने लिए, स्वयं के लिए ताली बजाएं, क्योंकि आपने वाकई में बहुत बड़ी बात कही कि जिन्होंने अपने शीश का दान करा उनके लिए रक्तदान का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। और साथ ही में एक मिसाल पेश करने की बात की जा रही है कि इस तरह का जन्मोत्सव बने कि पूरे हिंदुस्तान में वो मिसाल बने। तमाम अनाथ आश्रम और तमाम जो वृद्धा आश्रम है वहां पर भोजन वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत ही साधुवाद है इस पूरी टीम का। त्रिभुवन जी भी इस टीम के भागीदार है। त्रिभुवन जी, आप बताओ
सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे बुलाने के लिए। 2 नवंबर को उदयपुर में खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव पर श्री लखदातार सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन कराया गया है। इस रक्तदान शिविर में उदयपुर का हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे और अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करेंगे। और 3 नवंबर को हम विशाल भजन संध्या का आयोजन कर रहे हैं, उसमें समस्त शहरवासियों को पधारना है। और एक संदेश शहरवासियों को देना चाहता हूं कि आपके 1 यूनिट रक्त से किसी माँ का लाल बच सकता है, आपके 1 यूनिट रक्त से किसी बहन की राखी सुरक्षित रह सकती है, और आपके 1 यूनिट रक्त से किसी के घर में खुशियां वापस लौटा सकती है। वाह यार, वाह त्रिभुवन जी। भाई साहब एक दिन हाथ जोड़ने बजू के तो आणो बस आणो सब पधारनो। शुभ नाम आपरो? लोकेश डांगी। लोकसा भी रहेगा बटे आणो है। वाह लोकसा देख लो था। लोकसा मेन गेट पे थाने खड़ो रहना, स्वागत है। सेवा की एम्बुलेंस इनके द्वारा ही बनवाई गई है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, एम्बुलेंस जो एक दिन आप सभी को बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम की एक सबसे भव्य जो बात है वो ये है कि इस दिन एक एम्बुलेंस जो है वो निशुल्क इनके द्वारा चालू भी की जा रही है। एम्बुलेंस सेवा भी इनके द्वारा चालू की जा रही है। एम्बुलेंस भी ये लोग भेंट कर रहे हैं, जो तमाम जो पशुओं के लिए वहाँ पर एम्बुलेंस रहेगी। क्या मतलब ये सोच कैसे आई, पहले तो ये बताओ। कई गाय के लिए जाते हैं, 1000 रुपये टेम्पो वाले मांगते हैं, तो खुद की हो आधी रात को ही काम पड़े, 3 बजे हो 4 बजे हो, छोड़े चले जाए उस हिसाब से। हाथ मतलब आस पास के लोग परेशान भी हो रहे थे, तो आपने ये सोच वहां से पनपी, खुद उसको महसूस करा आपने? तो एम्बुलेंस चाहे नहीं, एम्बुलेंस चाहे चाहे ठीक है। लोकसा की चाहिए मतलब चाहिए। पहला हमारा लोकसा हूँ बात कर लोकसा। बोलो। अरे हाँ, पहला आप निवेदन करना है सब सभी को खाटू श्याम भजन संध्या में पधारना है, यही निवेदन करते हैं जी। संरक्षक साहब जी भाई साहब, अब कई जानकारी अधूरी रह रही है तो आप पूरी कर दो। जानकारी कई अधूरी नहीं रह रही भाई साहब। सब जना एना प्रोग्राम में पधारनु है और एना प्रोग्राम में बढ़िया भव्य तरीका चलानो है। 2 तारीख ब्लड डोनेशन कैंप है, ज़्यादा संख्या में पधारें और में ब्लड डोनेशन करें। और 3 तारीख को निमंत्रण 3 तारीख विशाल भजन संध्या है। सभी शहरवासियों हाथ जोड़ने अनुरोध है, सब जना पधारे और अनी भजन संध्या रो आनंद लेवे। तो 2 तारीख के दिन रक्तदान शिविर में भी आप सभी को पधारना है। शाम को एक भोजन की व्यवस्था भी इनकी तरफ से तमाम अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में रखी गई। और 3 तारीख के दिन जो ऐतिहासिक संध्या उदयपुर जिसका साक्षी बनेगा, ऐसी एक ऐतिहासिक संध्या यहाँ पर होने जा रही है। भव्य भजन संध्या खाटू श्याम जी के नाम यहाँ होने जा रही है। जन्मोत्सव का मौका है, तो तमाम श्याम भक्त देरी ना करें। 3 तारीख का दिन सुनिश्चित करें, उस दिन आप सभी को आना है और अपने को भी साथ में लाना है। भैया भाभी भोजाई वोजाई सबने लेने आना और आना जरूर है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।